मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 किया था जिसमें हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। अब हमको ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 कंडीशंस हैं, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि किस किस कंडीशन में हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। Construction of triangle. A triangle can be drawn of any one of the following sets of measurements are given. अगर इस सेट में से कोई भी आपको दिया होता है तभी हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर तीनों साइड आपको दी हुई है ट्राइंगल की, तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसको एस 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 क्राइटेरियन कहते हैं। साइड 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 यानी तीनों साइड दी होती है। टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, यानी दो साइड दी होती है और उसके बीच का एंगल दिया होता है। तो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरियन होता है। दो साइड और बीच के एंगल दिए हों तो उससे आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका ठीक उल्टा, टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम दी हो, यानी दो साइड हो, दो एंगल हो और उसके बीच की साइड हो, दूसरी वाली साइड नहीं, एंगल्स के बीच वाली साइड दी हो, यानी ए एस ए क्राइटेरियन, उससे हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो है हाइपोटीनियस और एक लेग यानी एक बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी दिया होगा तो उससे आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसको हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के हिसाब से आर एच एस क्राइटेरियन बोलते हैं। राइट एंगल, हाइपोटीनियस एंड वन साइड, ये दी हुई हो तो ये चारों नाम के हिसाब से जो है अलग अलग एक्सरसाइज आपके बुक में दी हुई है चारों मेजरमेंट के हिसाब से। जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2, जिसमें आपको एस 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 क्राइटेरियन से आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें आपको तीनों साइड दी होगी और फिर उस हिसाब से आपको ट्राइंगल बनाना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं बिना मेजरमेंट का। एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एक्स वाई आपको 4.5 दिया है तो ये एक्स वाई 4.5 ड्रॉ करना है। फिर एक्स जेड आपको 6 सेंटीमीटर, ये रहा एक्स जेड, और वाई जेड जो है 5 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये रफ स्केच बना के फिर आपको फेयर फिगर बनाना है और फिर उसकी स्टेप्स लिखनी है। तो जैसे कि हमारा ये रफ फिगर था कि एक्स वाई आपको 4.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी थी, तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करके ये 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का एक्स वाई ड्रॉ किया। फिर अब जब रफ स्केच आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि एक्स से जेड की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर और इधर से 5 है। तो हम पहले एक्स पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे अबाव लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। ये आपको x से 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो ये x पे रखते हुए ये 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। और y से 5 सेंटीमीटर का बनाना है, तो ये y से हम 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। ये y पे रखा, ये 5 सेंटीमीटर, और y पे रखते हुए आप 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करिए। तो ये दोनों जहाँ कट करेगा उस लाइन को, ये पॉइंट जो होगा वो z होगा, क्योंकि एक्स जेड जो था वो 6 सेंटीमीटर था। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ही ज्वाइन करना है और कहीं से नहीं ज्वाइन करना है। दोनों आर्क जहाँ कट होंगे वहाँ से ये आपको ज्वाइन करना है। ये दूसरा वाला ऐसे ज्वाइन होगा, इसी पॉइंट से z पॉइंट और y पॉइंट को हम ऐसे करेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर था और ये हमारा 5 सेंटीमीटर था। तो ये एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट हुआ। सबसे पहले हमने एक्स वाई रफ फिगर के हिसाब से 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। फिर एक्स से हमने 6 सेंटीमीटर का ये आर्क बनाया और वाई से हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क। ये 6 सेंटीमीटर वापस थोड़ा लंबा कर देती हूँ मैं, ये 6 सेंटीमीटर का आर्क, ताकि आपको क्लियर दिखे, थोड़ा आगे निकाल देते। तो ये एक्स से हमने 6 सेंटीमीटर और वाई से 5 सेंटीमीटर, दोनों ने जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से हमने ये लाइन सेगमेंट की थी। तो इसकी स्टेप्स भी इसी तरह से लिखेंगे हम। ड्रॉ एक्स वाई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम एक्स एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर अबाउ लाइन सेगमेंट एक्स वाई के ऊपर आर्क बनाया। फिर वाई एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क पॉइंट जेड। इसी आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए बनाया। फिर ज्वाइन एक्स जेड एंड वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये 3 साइड वाला जो एस 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 क्राइटेरिया होता है उससे आप इस तरह से ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए हमने ABC नाम दे दिया ट्राइंगल का,
तो अगर हम बेस उसका 5.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो ये दोनों भी 5.5 ही होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करके ये 5 और 6 के बीच में, ये BC 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब जो आर्क हमको बनाना है वो भी 5.5 का ही बनाना है, तो ये 5.5 मेजर किया हमने, तो B पे रखते हुए भी 5.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे और C पे रख के भी 5.5 का ही आर्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो ये आपका बन गया। अब ये जो पॉइंट आया है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको आपको B, और ये पॉइंट का नाम होगा A, क्योंकि ऊपर A था, इस पॉइंट को आपको B और C से ज्वाइन करना है, कहीं और नहीं, जहाँ पे ये कट हुआ है वहीं से आपको ज्वाइन करना है। तो ये आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका ट्राइंगल ABC बन जाएगा। ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो एक ही मेजर दिया है, ये एक मेजर नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों साइड इक्वल है, तो ये 5.5 का आपका तीनों बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो इसकी स्टेप्स भी सेम है जो पीछे था, सेम। ड्रॉ BC 5.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम B is the center, draw an arc of 5.5 centimeter above BC, and from C as the center, draw another arc of 5.5 centimeter intersecting the previous arc at point A. Join AB and AC. Equilateral triangle ABC is constructed whose all three sides are equal, जिसकी की तीनों साइड्स इक्वल हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट की तरह ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ ट्राइंगल PQR with PQ 4 centimeter, QR 3.5 centimeter and PR 4 centimeter. What type of triangle is this? अब इसमें कैसा है, आपको दो साइड्स तो 4 ही दी है और एक साइड 3.5 दी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो साइड इक्वल होती है किसी भी ट्राइंगल की तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हम जरूरी नहीं है कि बेस ये PQ ही लें, हम बेस कोई भी ले सकते हैं और ये 4 वाले को हम ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने बेस क्या लिया, QR हम सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे और PQ और PR दोनों 4 है, तो फिर ये 4 के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3.5 सेंटीमीटर का ये QR बनाया। आप चाहे तो 4 सेंटीमीटर का PQ भी बना सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, दो साइड ऑटोमेटिक सेम ही आएगी। तो ये QR हमने ड्रॉ कर लिया। QR 4 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद Q से और R से आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। तो ये 4 सेंटीमीटर मेजर किया हमने, 4 सेंटीमीटर, और Q से एक आर्क ऊपर 4 सेंटीमीटर का, और R से भी क्योंकि 4 है तो इधर से भी 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन को, उस पॉइंट से हम Q को और R को, ये पॉइंट P होगा, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया PQ और ये हो गया PR। ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। 3.5 का बना के 4 इधर से 4 इधर से। आप चाहते तो नीचे 4 सेंटीमीटर का लेके 3.5 और 4 का भी ले सकते थे, उसमें भी ये दो साइड इक्वल हो जाती। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि नीचे आपको ये पर्टिकुलर यही लेना है, यही लेना है, वो आपकी इच्छा पे है। नेक्स्ट, अब इसकी स्टेप्स लिखेंगे। ड्रॉ QR 3.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट QR, फ्रॉम Q एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर अबाउ लाइन सेगमेंट QR, एंड फ्रॉम R एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क of 4 centimeter intersecting the previous arc at point P. Join PQ and PR. Triangle PQR is constructed, which is an isosceles triangle, as its two sides are equal. क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सब में पैटर्न वही है, बनाने का तरीका वही है, स्टेप्स वही है, खाली आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB 2.5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 6.5 सेंटीमीटर है, और इसमें मेजर एंगल आपको जो मेजर करना है वो है एंगल B। तो अब इसमें हम इस तरह से लेंगे कि हमको एंगल B करना आसान हो मेजर, तो उसके लिए AC तो हम लेंगे नहीं क्योंकि एंगल B आएगा, फिर मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है। AB भी नहीं, हम क्या करेंगे, BC 6 सेंटीमीटर पहले ले लेंगे ताकि ये मेजर B एंगल मेजर करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम BC बेस लेंगे, फिर AB 2.5 था तो B से 2.5 का और C से
6.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद हम इस एंगल को मेजर करके लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, उसका नाम था BC। तो हमने उसको नाम, आर्क नहीं, लाइन सेगमेंट खींची हमने, ये 6 सेंटीमीटर की हमारी लाइन सेगमेंट है और इसका नाम था BC, तो हमने BC नाम दे दिया। अब BC यानी B यहाँ है, C यहाँ है, तो A ऊपर होगा, तो AB कितना है 2.5। तो हमको B से अब 2.5 का आर्क बनाना है, तो ये 2, ये 2.5, ये 2.5 का अब हम आर्क B से ड्रॉ करेंगे। यहाँ B पे रखते हुए ये 2.5 का आर्क बनाएंगे। और दूसरा जो AC है, AC वो 6.5 है, तो अब इधर से हम 6.5 मेजर करेंगे। ये 6.5 हो गया, तो अब हमको 6.5 का आर्क बनाना है। ये हमारा 6.5 हो गया। अब यहाँ से हम 6.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो पॉइंट होगा A, और इस पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है B से और C से। तो ये पॉइंट है हमारा, इसको पहले B से ज्वाइन करेंगे और फिर इसको हम C से ज्वाइन करेंगे। तो इसमें आपको बोला था कि ये एंगल का मेजर लिखना है कि ये एंगल B कितने डिग्री का है। तो एंगल B आपको सीधा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, फिर भी मैं मेजर करके बता देती हूँ। ये एंगल B जब आप मेजर करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री का आ रहा है, यानी ये जो आएगा वो 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे स्टेप्स में लिख देंगे कि एंगल B, यहाँ भी लिख दीजिए एंगल B = 90 डिग्री, और स्टेप्स में भी लिख देंगे। ये फिगर रफ भले हमने इस तरह का बनाया था, क्योंकि हमको AB 2.5, AC 6.5 और BC 6 सेंटीमीटर लेनी थी। तो हमारा जो B पे एंगल बना है वो 90 बना है। रफ हमारा 90 जैसा नहीं बनाया हमने, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कैसा बनेगा, तो उससे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ड्रॉ BC = 6 सेंटीमीटर फ्रॉम B एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.5। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर का था, सॉरी 6.5 का था, ये 6.5 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अबाव लाइन सेगमेंट BC। लाइन सेगमेंट है, ऊपर लाइन सेगमेंट बना देंगे। फिर नेक्स्ट फ्रॉम C एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट A। ये पॉइंट A हो गया। फिर ज्वाइन AB एंड AC, ट्रायंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड। और मेजर ऑफ एंगल B कितना आया था 90 डिग्री, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेजर जो हमारा एंगल का आया था वो 90 डिग्री था। तो ये एक पहला वाला क्राइटेरिया था SSS क्राइटेरिया, जिसमें 3 साइड दी हुई थी और आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था। तो उसका सबका जो स्टेप्स है वो सेम है, आप चेक कर लीजिएगा, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन करके आप मुझे भेजिए। थैंक यू।